नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग वीडियो की और लर्निंग पर्पज़ से जो वीडियो बना रहा है उसके अंदर डिटेल के साथ एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, हम प्योर और प्योर प्राइस एक्शन देखने वाले। प्राइस एक्शन क्या कहते हैं, उसके अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करने वाले। काफ़ी सारे लर्निंग वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में रहने वाला है। सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, वो मैं लाइव आपको चार्ट के एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। अब मैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन किया है, डेली टाइम फ्रेम है हमारा, और वह मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, वो सब हम देखने वाले हैं। थोड़ी सी ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद जहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था वहाँ से बिल्कुल थोड़ा नीचे से डाउन आ गया। डाउन आने के बाद दोबारा यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे दोबारा ऊपर जा रही है एचडीएफसी बैंक। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जो बार बार लॉस कर रहे हैं, जो बार बार स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस से परेशान है, उनके लिए लर्निंग वीडियो है और कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। देखो, दूसरी बार उसने सपोर्ट लिया तो अब हमें ऐसा फील होना चाहिए कि प्राइज एक्शन थ्रू हमें ऐसा लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो दूसरी बार सपोर्ट लिया तो यहीं से अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और प्राइस कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 2000 के लेवल तक एचडीएफसी बैंक पहुंच जाएगी। 2000 या 2050 के लेवल तक एचडीएफसी बैंक पहुंच जाएगी। उसने मेजर 2 बार सपोर्ट लिया है और वहीं से एक अच्छा खासा यहाँ पे 2 दिन की कैंडल बनी है। देखो, एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो उसका मतलब है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हुआ है, यहाँ से बायर जुड़े हैं। तो प्राइस कहीं ना कहीं 1965 तक पहुंची, तो मेरे ख्याल से 100 या 150 पॉइंट की आगे भी मूव रह सकती है। अब देखो, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, उसको मैं डिटेल के साथ आप पहले एचडीएफसी बैंक यहाँ से करेक्शन कर रही थी, ये पॉइंट था, यहाँ से करेक्शन करते करते धीरे धीरे डाउन है। डाउन आने के बाद यहीं कहीं यही लेवल पे उसने रुका, रुकने के बाद यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद क्या किया, प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद 1960 के लेवल से फिर डाउन आई। डाउन आने के बाद देखो नीचे का लेवल भी तोड़ नहीं रही, 1960 आजू बाजू का लेवल। यहाँ पे आने के बाद देखो दूसरी बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार उसने रेजिस्टेंस बनाया। देखो, ये रेजिस्टेंस को क्रिएट करके, रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस डाउन आ जा रही है, और कहीं ना कहीं तीसरी बार भी उसने सपोर्ट यहाँ पे लिया है। देखो, मैंने जो सर्कल मार्क किया वहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ से प्राइस अब 2 दिन की डेली कैंडल है तो ऊपर गई है, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेकआउट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। देखो, प्राइज एक्शन भी बात कर रही है, प्योर प्राइज एक्शन कैसे काम करता है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जो चार्ट रीडिंग करते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उनके लिए चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, और उसके अंदर खास करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन टूल माना जाता है, बहुत ही बेहतरीन फैक्टर है। और कहीं ना कहीं जब वो कहाँ पे भी बनता है, रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ से प्राइस डाउन आएगी, और सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुलबैक हमें देखने को मिल सकता है। इसके मैंने आपको समझाया है। अब देखो, मैं जिस तरीके से 3 बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे, तो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब क्या करना चाहिए, देखो, अब ब्रेकआउट तो मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन ले रहा है, अगर एचडीएफसी बैंक का 2000 स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ले रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको ऑप्शन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप इक्विटी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए, उसके बाद फिर आप ऑप्शन के अंदर जाइए। क्योंकि ऑप्शन के अंदर क्या है कि वहाँ पे उनका इंटरेस्टिक वैल्यू है, स्ट्राइक प्राइस है, वो सब मैटर करता है। और प्राइस एक्शन के इंटरेस्टिक वैल्यू है, आईवी, डेल्टा, गामा, ठीका, वेजा, वो सब भी उसके अंदर माइनर करता है, वो सब देखना पड़ता है। फिर ऑप्शन चेंज वगैरह देखना पड़ता है कि ये प्राइस एक्चुअल में किस मंथ, मतलब हमारा बैंक ने तो, एचडीएफसी बैंक ने तो मतलब ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऑप्शन के अंदर कब आएगा वो हम नहीं पहचान सकते। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा एसएल वहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। इसीलिए मैं जो बिगनर ट्रेडर है, जो नए ट्रेडर, उनको ऑप्शन के लिए सलाह नहीं देता कि आप ऑप्शन का कॉल या पुट बाय करें। अगर कोई सेल करना चाहता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन को बाय करने के मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैं किसी को बाय या सेल करने की वो कमेंट कर रहा हूँ। लेकिन
अगर इस तरीके की पैटर्न कहीं पे बनती है, HDFC बैंक के अलावा काफ़ी सारे निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 हो गया, उनके सभी स्टॉक्स के अंदर इस तरीके की पैटर्न बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से बन रहा है, तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी और वहाँ पे आप बाय सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं आगे जो टॉपिक लेने वाला हूँ, आगे का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एजुकेशन पर्पज से, उसके अंदर मैं और डिटेल के अंदर जाऊँगा और डिटेल के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँगा और आपको और गहराई के साथ बताने का प्रयत्न करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, मिलेंगे नए वीडियो के अंदर, तब तक आप सीखते रहिएगा। और जो मैं चार्ट एनालिसिस करके आपको बताता हूँ वैसे ही पैटर्न सेम बनती है अगर चार्ट पे, तो आपको वहाँ पे देखना चाहिए।